आज हम आपके सामने दोबारा पेश हैं एक नया मुद्दे के साथ, और वो आज हमारे साथ हैं 2019 के चुनावी मुद्दे। जिन मुद्दों पे बहस होनी चाहिए वो मुद्दे, और जिन मुद्दों पे बहस नहीं होनी चाहिए उन मुद्दों को हम इस कार्यक्रम में आज नहीं शामिल कर रहे हैं। आज हम सिर्फ उन्हीं मुद्दों को शामिल कर रहे हैं जो कि 2019 के मुद्दे होने चाहिए सही मायनों में। और इसमें बात करने के लिए हमारे साथ हैं बहुत बड़े जानकार प्रशांत शर्मा जी। प्रशांत शर्मा जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बड़ा स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारा पहला मुद्दा है हमारा पहला मुद्दा है विकास का मुद्दा। विकास के मुद्दे को लेके 2014 में बीजेपी जीती थी, और 2019 में भी वो मुद्दा कायम है या नहीं, इसको लेके हम हमारे जानकार के पास चलते हैं। प्रशांत शर्मा जी, आपका इसके बारे में क्या कहना है? विकास का मुद्दा तो होना ही चाहिए, क्योंकि विकास तो आज जो मांग है वो हमारे देश की वो सिर्फ विकास ही है। क्योंकि हम एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रहे हैं, हम इंफ्रा पे भी बहुत ध्यान दे रहे हैं, हम अपने रेलवे को भी थोड़ा बढ़ा रहे हैं, बुलेट ट्रेन भी ला रहे हैं। तो विकास का मुद्दा तो है, विकास का मुद्दा ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर जो आप अपने मुल्क को बहुत आगे तक ले जाना चाहते हो तो विकास के मुद्दे के अलावा दूसरा कोई मुद्दा होना ही नहीं चाहिए, चाहे वो पक्ष है या विपक्ष है। जो विपक्ष है उसको भी पूरा ध्यान देना चाहिए, अगर जहाँ सहयोग देने की चीज़ है वहाँ सहयोग करना चाहिए सरकार का, और जहाँ पे लगता है कि जो सत्ता पक्ष है वो गलत कर रहा है तो उसका विरोध भी करना चाहिए। तो इसी वजह से ये कहा गया है, चाणक्य नीति में बहुत बड़ा चाणक्य हमारे विद्वान थे, उन्होंने भी बड़ा अच्छा कहा है कि जिस देश में विपक्ष अच्छा नहीं होता तो उस देश का विकास भी अच्छा नहीं हो सकता। तो उन चीज़ों के लिए हमें विपक्ष का होना भी बहुत अच्छा जरूरी है। जो विकास के मुद्दे जो काम हो रहे हैं उन पे काम होना चाहिए, और जो नहीं हो रहे उनका विरोध होना चाहिए। तो इसका मतलब, मैं आपको माफ़ कीजिएगा, मैं आपको मतलब यहीं पर रोकना चाहूँगा। इसका मतलब है 2019 में भी विकास का मुद्दा हावी रहेगा आपके मुताबिक, ठीक है? तो हमारा दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि महिला सुरक्षा मुद्दा, जिसको लेके बीजेपी ने बहुत बड़े दावे करे थे, और जिसको लेके कांग्रेस ने भी दावे करे थे अपनी सरकार में, यूपीए के सरकार में, और बीजेपी ने भी 2014 में बहुत बड़ा इसको मुद्दा बनाया था। पर वो 2018 आते आते वो मुद्दा की धूमिल हो चुका है, और महिला सड़क पे गुजरते हुए अपने आप को सुरक्षा महसूस नहीं कर रही है। इसको लेके क्या कहना है, और 2019 में भी ये मुद्दा होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? देखो, महिला सुरक्षा का मुद्दा तो मेरा जो मानना है, सबसे पहले ये समाज की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये समाज की जिम्मेदारी है। क्या सरकारी जिम्मेदारी है? खुलेआम छोटी लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं तो उनको पकड़ना और उनको फांसी दिलाना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है क्या? सरकार की जिम्मेदारी, मैं सरकार को डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी हमारे समाज की है, जो हमारे परिवार की है। हम अपने बच्चों से पूछें, हमारे बच्चों को संस्कार दें, और ये सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो अपने पारिवारिक मुद्दा है, ये समाज को अपने को सभ्य बनाने का मुद्दा है। सरकार का मुद्दा तो है ही है, लेकिन फिर भी जो कदम बढ़ते हुए जा रहे हैं। मेरा प्रश्न आपसे ये था कि कहीं हमारी बहस लगता है किसी दूसरी डायरेक्शन में जा रही है। मेरा कहना का मतलब ये था कि 2019 में क्या बीजेपी को ये मुद्दा बना के चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, और मैं तो लड़ना नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि कांग्रेस को भी ये मुद्दा बनाना चाहिए, और जी जोड़ से दोनों पार्टियों को इस मुद्दे को 2019 के मुद्दे में शामिल करना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल ये है, हमारे देश में औरत महिला को तो देवी का रूप दिया गया है, तो उसमें क्या है कि ये समाज की जिम्मेदारी है, और दूसरी बात ये है कि सरकार की भी जिम्मेदारी है। मुद्दा तो है ही, और जो कुछ अप्रिय घटना होती हैं जिनको हमें कंडम करना चाहिए वो बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए काम भी हो रहा है, और जो दोषी हैं उनको सजा भी एक तरीके से मिल रही है। थोड़ा सा कानून में और बदलाव की ज़रूरत है, उसके लिए और तो सब कुछ ठीक है जहाँ तक मैं। ठीक है, तो आपने देखा कि प्रशांत शर्मा जी का भी कहना है कि महिला सुरक्षा 2019 में मुद्दा होना चाहिए। और तीसरा मुद्दा जो कि बहुत बड़ा मुद्दा छाया हुआ है आज के सभी न्यूज़ चैनल में, सभी मेजर समाचार पत्रों में, जो है कि रोज़गार का मुद्दा। हमारे नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान, एक बहुत बड़ी फौज तैयार होती जा रही है, मगर रोज़गार नहीं है मार्केट में। और 2014 में भी जब बीजेपी चुनाव लड़ा था तो रोज़गार एक बहुत बड़ा मुद्दा था, और अब तक की रिपोर्ट आई है कि अब तक सिर्फ 86 लाख रोज़गार ही दे पाई हमारी बीजेपी सरकार।
इसके बारे में आपका क्या कहना है? और 2019 का चुनाव रोजगार मुद्दे पे लड़ना चाहिए या फिर नहीं लड़ना चाहिए? और रोजगार तो दिए हैं, ऐसा नहीं है बीजेपी सरकार ने रोजगार नहीं दिए, लेकिन रोजगार की तरफ उनका ये मानना है कि उनका जो मोटिव है रोजगार देने से ज़्यादा उनका खुद का बिजनेस स्टार्ट करने से ज़्यादा लेना देना होता है, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी कई बार बोल चुके हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि हमारा देश का युवा पकौड़े बेचे? पकोड़े बेचने, देखो एज पर एजुकेशन, पहले तो मैं सबसे बड़ी रोजगार के मुद्दे से आने से पहले मैं ये बात कहना चाहूँगा कि हमारे देश का जो एजुकेशन सिस्टम है, जिसमें जो एजुकेशन में जो खामियां हैं उनको सही करना चाहिए, ये सबसे पहला मुद्दा है। अगर जो हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छे तरीके से होगा तो हम और डेवलप करेंगे अपने आप को, लोगों की मानसिकता को और चेंज करेंगे, जिसको जिस हिसाब से तो एजुकेशन। आपका कहने का मतलब ये है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसको दुरुस्त करने के लिए दोनों पार्टियों को ये मुद्दा 2019 में लाना चाहिए। बिल्कुल। सब अभी कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, जैसे कि अब इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे जो देश में बहुत ज़्यादा खुले हुए हैं, और जब हम इंजीनियर जब कॉलेज से निकलता है और उनके जब स्किल्स की जो ज़रूरत होती है तो कंपनियों की रिक्वायरमेंट क्या तो है। वो काम किसका, सरकार का है या फिर ये काम भी आप कहेंगे पारिवारिक काम है? नहीं, ये सरकार का काम है, इसके लिए मैं कह रहा हूँ। सबसे पहले मैं यही बोला, रोजगार से पहले हमें एजुकेशन सिस्टम को परफेक्ट करना पड़ेगा, जो स्किल्स की हमें रिक्वायरमेंट है, जो अपनी कंपनी की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हमें एजुकेशन देनी पड़ेगी। ठीक है। आपका कहने का मतलब है कि रोज़गार के साथ साथ हमें अपने जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी दुरुस्त करने की आवश्यकता है। और चौथा मुद्दा हमारे पास है, चौथा और पांचवा मुद्दा हमारे पास है कश्मीरी मुद्दा और नक्सलवाद मुद्दा। कश्मीरी मुद्दा को लेके बीजेपी ने बहुत बड़े दावे करे थे 2014 में कि हम इसको सुलझा लेंगे, आतंकवाद ख़त्म कर देंगे। वहाँ पे आज भी लाखों की तादाद में आतंकवादी, हज़ारों की तादाद में, माफ़ कीजिएगा, हज़ारों की तादाद में आतंकवादी वहाँ पे बन रहे हैं और खुद कश्मीर के युवा ही आतंकवादी बन रहे हैं। इसको लेके क्या प्रयास हो रहे हैं और क्या ये कश्मीर मुद्दा 2019 के चुनाव में मेन मुद्दा होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? कश्मीर का मुद्दा मेन मुद्दा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 65 साल से चला आ रहा है। और क्या आपका कहना है कश्मीर मुद्दा ही आपस में कोई मुद्दा ही नहीं है? कश्मीर का मुद्दा क्या है? कश्मीर का मुद्दा वहाँ एजुकेशन दो, रोजगार दो, और उनका जो वहाँ के युवा हैं उनको उस तरीके से उन पद से अलग हटाने की कोशिश करो, और सरकार उसके लिए काम कर रही है, कुछ काम कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे आला नेता हैं, जो हमारे अलगाववादी नेता हैं, उनको भी ये समझना चाहिए कि हमें दूसरे मुल्क का साथ ना दे के अपने युवाओं के बारे में ध्यान देना चाहिए। अब देखो, उनके बच्चे तो पढ़ते हैं विदेशों में, लेकिन जो आम बच्चा है उसको 500 रुपये दे के पत्थर तो फेंकवाए जाते हैं। ये सब बातें कौन बताएगा? आप और मैं बताएंगे या फिर सरकार बताएंगे या फिर सरकार के नुमाइंदे बताएंगे? सरकार भी बताएगी, और जो अलगाववादी तो जो वहाँ लोकल 4 साल से सरकार क्या कर रही है? सरकार वहाँ कोशिशें कर रही है, सरकार कोशिशें अपनी कर रही है, और वहाँ पे ऐसा नहीं है, देखो रोजगार भी वहाँ पे दिए जा रहे हैं, और सबसे ज़्यादा कश्मीर को सपोर्ट भी करा जा रहा है, क्योंकि कश्मीर को सपोर्ट करना पड़े, क्योंकि कश्मीर भारत का हिस्सा है। कश्मीर तो भारत का हिस्सा है, अभिन्न अंग है, हमारी सिर की चोटी है कश्मीर का तो सपोर्ट तो करना पड़ेगा। और कश्मीर के लिए अभी काफ़ी योजनाएं चल रही हैं, जिससे ऐसा नहीं है कि जो हाँ, तो ये आपने बात सही कही है कि और योजनाएं बनाने की ज़रूरत है, और 2019 में भी ये योजनाएं इसी तरह से लागू रहें, और 2019 में भी कश्मीर मुद्दा हावी रहेगा। हमारे कहने का शायद हमारी बहस का यही मतलब है कि 2019 में भी कश्मीर मुद्दा रहना चाहिए या फिर नहीं रहना चाहिए? कश्मीर मुद्दा रहना चाहिए, पर लेकिन इस तरीके से नहीं जैसे अभी पहले से। आतंकवादी क्या थे, हमारे देश के जवान मरते थे ज़्यादा, वो कम हो रहे हैं, और हमारे जो यूथ है अभी खेल में भी आगे बढ़ रहे हैं और शिक्षा में भी आगे बढ़ रहे हैं। अभी हाल ही फिलहाल में IPS भी वहाँ से निकले हैं, तो अभी ये है कि उन्हें सरकारी नौकरियां भी और मैं आखिरी में, एक्चुअली समय की थोड़ी कमी है हमारे पास, मैं आखिरी में आपसे जानना चाहूँगा कि नक्सलवाद को ख़त्म करने का दावा 2014 में बीजेपी ने करा था, मगर 4 साल हो गए हैं, नक्सलवाद जू का तू है, और अब तक उस पर कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है। हमारे कितने जवान, CRP के जवान मारे जा चुके हैं, इसको लेके आपका क्या कहना है? उसका ये है कि नक्सलवाद कम तो हुआ है, ये नहीं कह सकते आप बिल्कुल 2014 के बाद नक्सलवाद कम हुआ ही नहीं है। कुछ घटनाएं हो रही हैं, और जो घटनाएं हो रही हैं सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ
नुमाइंदे इस तरीके से तैयार करे जाएं जो नक्सलवाद हमारे जो वंचित रह गए हैं, जो शोषित रह 4 गए साल में अब हैं, तक क्या करा है? जो शोषित बंदे रह गए हैं उनको थोड़ा सा आगे एजुकेशन की तरफ बढ़ाना चाहिए और जो सरकार की योजना है उनकी तरफ उन्हें मुड़ना चाहिए। सरकार की योजना को उन्हें लाभान्वित करना चाहिए, तब जाके ये मुद्दा सही हो जाएगा। ठीक है प्रशांत शर्मा जी, आपने हमारे सारे मुद्दों का बहुत जो हमने सारे सवाल पूछे आपने उसका बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया और इसको लेके हम आपका बहुत ही शुक्रगुजार हैं। और इसी के साथ हम आपकी कामना करते हैं कि देश में खुशहाली आए और देश के मुद्दे